Once again, welcome back in my channel, and today we are going to cover chapter 9, and this is for class 4th student. Okay, this is for class 4th student, active and passive voice. Okay, so let's begin. Active and passive voice. So firstly we are going to study what is active and passive voice. Okay, so active means when you says or give any statement, right? For example, if you are saying I love pets, ठीक है, so this sentence is in active voice. But if you are saying pet pets are loved by me, this is passive voice. Okay, so in active voice the object receives the action of the verb in a sentence. For example, I like ice cream. So this is subject and this is object. Active voice is the voice that we use most of the time, right? He has cleaned the room. So who has cleaned the room? He. This is what? Active voice. In the passive voice, the subject receives the action of the verb. In passive voice, subject becomes object. Ice cream is liked by me. So here you can see that subject become object. Here this is object, right? But in this sentence you all can see that subject become what? Object becomes subject, right? Ice cream is liked. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसके साथ में हम बाय का यूज़ करते हैं, वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करते हैं, और जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है. ठीक है, सो लेट्स सॉल्व द वर्कशीट्स. ओके, Doris, the dolphin, and she is learning about active and passive voice and has been assigned to sort out the following sentences. Help it by writing active or passive in front of each sentence as the case may be. What has been done for you? Okay, so राज लाइक्स म्यूजिक. अब यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस है, इसमें बाई का यूज नहीं हुआ है और पार्टिसिपल वर्ब का भी यूज नहीं है, तो ये हमारा हो गया एक्टिव. ठीक है, डॉक्टर गुप्ता हैज गॉन. सो हैज गॉन, इट्स अगेन पास्ट, सॉरी इट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगेन इट्स एक्टिव क्योंकि इसमें बाई का यूज नहीं हुआ है. द फूड वॉज लाइक्ड. यस, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वॉज के साथ में आपने जो नॉर्मली पढ़ा है कि वॉज वर्ड जो होता है वो हम किस टेंस में यूज़ करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और उसके साथ में आईएनजी वर्ब की फॉर्म आती है. लेकिन आप यहाँ देख सकते हो कि वॉज तो आ रहा है लेकिन यहाँ पे पार्टिसिपल फॉर्म आ रही है और यहाँ पे बाई आ रहा है, तो ये पैसिव का एग्जाम्पल है. ठीक है, my job is to give returns to give to everyone. This is active. The play area was loved by my kids. This is passive. The dog and Ben's are best friend. This is again active. Okay. I spent a lot of my money the on this painting. This is active. Now look at the structure. अब आप इससे अच्छे से समझ जाएंगे. जो सिंपल प्रेजेंट होता है उसमें आपने एक सेंटेंस बनाया, टॉम क्लीन्स द हाउस. ये एक्टिव है, लेकिन बच्चों जब हम इसका पैसिव बनाते हैं ना, तो अब ये क्लीन्स है तो हम यहाँ पे पैसिव बनाते समय इज का यूज़ करते हैं, और जो क्लीन होता है उसका जो है पास्ट पार्टिसिपल बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा इज क्लीन्ड. और जो हमारा यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो आप देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया. द हाउस इज क्लीन्ड बाय टॉम. ओके, look at the structure of present continuous tense. Sarah is राइटिंग अ लेटर. तो आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे जो इज राइटिंग है यहाँ पर इज बीइंग रिटन हो गया है ना, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गई. सेम सिंपल पास्ट में क्या होता है? रिपेयर्ड. जैसे यहाँ पे क्लीन्स था, यहाँ पे रिपेयर्ड. अब यहाँ पे वॉज का यूज हो जाएगा है ना, यहाँ पे जैसे इज यूज हुआ था यहाँ पे वॉज, और यहाँ पे पार्टिसिपल का यूज होगा. ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा? द सेल्समैन वॉज हेल्पिंग अ कस्टमर व्हेन अ थीफ केम इनटू द स्टोर. वॉज हेल्पिंग है तो वॉज बीइंग हेल्प्ड हो जाएगा. जैसे यहाँ पे इज बीइंग किया वैसे यहाँ पे वॉज बीइंग, और क्या हो जाएगा? वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म लग जाएगी. प्रेजेंट परफेक्ट. मेनी टूरिस्ट हैव विजिटेड दैट कासल. तो यहाँ पे हो जाएगा द कासल हैज बीन विजिटेड बाय मेनी टूरिस्ट.
ठीक है। तो हैव और विजिटेड के बीच में हैव बीन हो जाएगा, मतलब कि ये हमारा जो है किसमें चेंज हो रहा है, ये जो हमारा परफेक्ट टेंस था यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, वो प्रेजेंट परफेक्ट मतलब ये कंटिन्यूअस में चेंज हुआ और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है ना। इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें इसकी कोई भी पैसिव नहीं बनती है, ठीक है, नो पैसिव। सिंपल फ्यूचर में क्या हो जाएगा, विल फिनिश के बीच में विल बी फिनिश्ड का यूज हो जाएगा, ठीक है। नाउ स्टेप्स टू फॉलो, कौन कौन सा स्टेप्स हमें ध्यान में रखना है जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, बाई का यूज करते हैं, और आपको पता है कि टेंस के अकॉर्डिंग उन्हें हम चेंज करते हैं। सो फाइंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, द फर्स्ट रूल। द सेकेंड इज प्लेस द सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, राइट। यूज द सुटेबल वर्ब फॉर्म ऑफ बी। अब इज कहाँ लगेगा, वॉज कहाँ लगेगा, वो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको असाइन करना है, दैट्स डिपेंडिंग ऑन द टेंस ऑफ द सेंटेंस। एड दिस टू द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। Add this complement of the sentence including the subject. Now look at this example. I was like pizza. Sorry, I like pizza. तो ये subject है, अब ये subject का object बनेगा by me, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है पिज्ज़ा, तो पिज्ज़ा हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। ये प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट में इज लाइक्ड हो जाएगा, इज के साथ में वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। आइडेंटिफाई the voice of the given sentences and change from active to passive or from passive to active one has been done for you. Like Pia loves dancing, active है। अब dancing का क्या हो जाएगा, हम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना देंगे, तो dancing, अब ये loves है तो यहाँ पे is आ जाएगा, is और verb की participle form यूज हो जाएगी, तो dancing is loved by Pia, by लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए We were told an interesting story, अब बाई लग गया तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा पैसिव हो गया। अब हम पैसिव को एक्टिव में बदलेंगे तो ग्रैंडमा हमारी सब्जेक्ट बन जाएंगी, वर हट जाएगा, तो ग्रैंडमा टोल्ड अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। माई फादर बॉट अ बुक फॉर मी, एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बनेगा, अ बुक वॉज बॉट फॉर मी बाय माई फादर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉट है वो पास्ट टेंस में यूज हुआ है ना, पास्ट सिंपल पास्ट में, तो हम वॉज लगाएंगे और पार्टिसिपल का यूज करेंगे। मिल्क शेक वॉज बींग ड्रंक, अब यहाँ पे बाई आ रहा है, वॉज बींग लग रहा है, तो ये पैसिव हो गया। अब इसको हम एक्टिव में चेंज करेंगे, द बॉयज, तो यहाँ पे आप द यूज कर लीजिएगा, द बॉयज वर ड्रिंकिंग मिल्क शेक, ठीक है। Now, class was dismissed by the teacher. By है again passive. The teacher dismissed the class. ठीक है, इसको हम अब active में change कर लेंगे। Cows give us milk. Active है। Milk is given to us by cows. The parrot was singing a song. Active है। A song was being लग जाएगा ना, क्योंकि was है तो यहाँ पे फिर being लगेगा। A song was being sung by the parrot. Mom is buying food. Food is being bought by mom. Tarun is a monitor in his class. One day he saw his classmate Naman secretly eating lunch one of his classmates. ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है कि आपको ये सच बताना चाहिए कि नमन जो है वो लंच खा रहा है श्रुति का, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन, बाय एवरीवन।